एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों देशों की बातचीत बहुत दिलचस्प रही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनके विचार समान थे। लगभग 3 दिन तक विचार करने के बाद प्रतिनिधियों ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरण समारोह के अवसर पर भारत की ओर से प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों देशों के राजनयिक उपस्थित थे। दोनों देशों की राजनीतिक स्थिति पर बातचीत हुई। इस बात पर सहमति थी कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयत्न किए जाएं और कुछ बड़े देशों की दुर्भाग्यपूर्ण कूटनीतिक चालों से अन्य देशों को सावधान किया जाए। इस बात पर भी दोनों देश एक मत थे कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने में दिलचस्पी नहीं रखते। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि हथियारों की होड़ पर नियंत्रण रखने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए निर्णय लिए गए, ताकि मानवता को संघातिक संकटों का सामना न करना पड़े। विकसित देशों के विकास की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एक मनोरंजक और दिलचस्प प्रश्न अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करने में भी उठा। हालांकि इस बात को विज्ञप्ति में जोड़ने के लिए मतभेद था, किंतु अंततोगत्वा इस पर सहमति हो गई। प्रतिनिधियों ने बैठक की समाप्ति पर अपने देश को लौटने से पहले महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधियों पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये प्रतिनिधि गण हमारे ऐतिहासिक स्थानों, कल कारखानों को देखने गए। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के व्यावहारिक दृष्टिकोण से अनुसंधान का लाभ
तत्काल उद्योगों को मिलने लगा है। वे यह महसूस कर रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से ही सच्चे अर्थ में प्रगति संभव है, जिसमें मजदूर भी अपना दायित्व अनुभव करते हैं। प्रजातंत्र या लोकतंत्र या जनतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसमें जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक तरीके से हर एक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है।